human eye and colorful world, and in this chapter we have to learn about human eye and effects of eyes and dispersion of light. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, ह्यूमन आई। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ह्यूमन आई होती क्या है और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में। तो पिक द चैप्टर नेम ह्यूमन आई and colorful world। ठीक है, this is your chapter name और put the first heading, middle heading human eye। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ह्यूमन आई का, कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। जो बाहर का पार्ट होता है थोड़ा सा बल्किंग होता है और इधर नर्व्स जाती हैं, पास होती हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसे हम रेटिना बोलते हैं। यहाँ पर सिलियरी मसल्स होती हैं। सिलियरी मसल्स के बीच क्या होता है? लेंस होता है। ठीक है ना? इसके आगे एक लिक्विड फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं इक्वस ह्यूमर, और इसके बीच में यहाँ पर डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, और इसके बीच में भी क्या होता है? लिक्विड फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं वेटरस ह्यूमर। तो ये ह्यूमन आई का क्या बन गया बेटा? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे फटाफट नाम लिख लेते हैं इनके। इसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्निया। इससे जो इधर होता है टोटल, इसे हम बोलते हैं आइरिस। इसे हम बोलेंगे पुपिल। जो ब्लैक स्पॉट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? पुपिल। हिंदी में बोलते हैं इसको पुतली। इसमें जो लिक्विड भरा होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम बोलते हैं वेटरस ह्यूमर। ठीक है ना? यहाँ पर पॉइंट होता है, स्पॉट होता है, जहां पर इमेज सबसे ब्राइटर फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं येलो पॉइंट। येलो पॉइंट या येलो स्पॉट। यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। एंड ये जो होती हैं वो होती हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व। और ये जो तुम्हारा होता है, जो आप सबसे लोअर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? रेटिना।
तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है इसका ह्यूमन आई का। ठीक है, तो ह्यूमन आई क्या है बेटा? ह्यूमन आई एक नेचुरल कैमरे की तरह होता है, नेचुरल कैमरा होता है जो फॉर्म करता है इमेज, ठीक है ना, और वही इमेज फॉर्म करके ऑप्टिक नर्व मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं किसको? ब्रेन को, ठीक है, किसी इमेज का पता करने के लिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, काफी बार एक एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग एक दो बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ह्यूमन आई के बारे में लिखते हैं, इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट विच इज used to see the object by human being, by human beings, ठीक है ना। ये किस टाइप का है? कैमरे की तरह है, ठीक है, जो इमेज कैप्चर करके क्या करता है? ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके आगे हम थोड़ा लिख लेंगे, इट इज लाइक अ कैमरा which has a lens, which has a lens and screen, जिसके पास क्या है? लेंस है, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर इमेज क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ही इमेज फॉर्म होती है, हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इमेज फॉर्म होती है, ठीक है ना। अब हम इसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि आइरिस का क्या फंक्शन होता है, कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है, रेटिना का क्या फंक्शन होता है, डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट। तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, और उसके बाद फर्स्ट रेटिंग डालिए। रेटिना, रेटिना, रेटिना का फंक्शन काफी बार पूछा गया है। रेटिना क्या है बेटा? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जो आई के अंदर होती है, ठीक है, जहां पर इमेज फॉर्म होता है, और इसमें रॉड एंड कोन्स होते हैं। तो सिंपली इट इज अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, screen inside the eye, on which image formed. It has, इसमें क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। It has rods and cones,
होती हैं आइस के अंदर, और इसमें क्या होती हैं, क्या पाई जाती हैं? इट हैज रॉड्स एंड कोन्स। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि रॉड्स एंड कोन्स किस ऑर्गन में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? रेटिना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है बेटा कॉर्निया। कॉर्निया तो एक परत होती है जो स्टार्टिंग का बल्बिंग पार्ट होता है, वही तुम्हारा क्या है? कॉर्निया है। और इसी के थ्रू लाइट क्या होती है? हमारी आई बॉल में एंटर होती है। तो सिंपली इट इज अ थिन मेम्ब्रेन, it is a thin membrane which covers eye, trail from cornea through cornea, light enters into eyeball। ठीक है, ये क्या होता है? थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, जो आई ट्रेल को कवर करती है। इसके अलावा लाइट इसी के थ्रू आई बॉल में क्या करती है? एंटर होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आई लेंस, सॉरी इक्वस ह्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा लेंस और कॉर्निया के बीच जो जेली लाइक लिक्विड फिल्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वस ह्यूमर थर्ड पॉइंट है इक्वस ह्यूमर तो सिंपली इट इज jelly like liquid filled between lens and cornea, filled between eye lens and cornea। ठीक है ना, नोट कर लीजिए फटाफट से, उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लिखेंगे। इसको फर्स्टली नोट कर लीजिए आप लोग, ऊपर मिटाना पड़ेगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट रीडिंग डालेंगे बेटा। आई लेंस, तो आई लेंस जो इसमें आई लेंस में जो यूज होता है लेंस, उसका नेचर होता है कॉन्वेक्स। देखो ये कॉन्वेक्स की तरह है बिल्कुल, ठीक है, जो क्या होता है? जेली लाइक फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल। आई लेंस it is a convex lens made of transparent jelly
jelly like material। ठीक है ना। ये क्या होता है, नेचर इसका होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है, या कन्वर्जिंग कह सकते हैं। क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है कि आई लेंस का नेचर क्या होता है बेटा। तो आई लेंस का नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग नेचर होगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो फ्लेक्सिबल और जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे प्यूपिल। ये हमारी थर्ड हेडिंग थी, सॉरी फोर्थ। फिफ्थ हेडिंग रहेगी प्यूपिल। तो जो मिडिल पार्ट होता है, जो ब्लैक स्पॉट होता है हमारी आई के बीच में, वही क्या होता है हमारा प्यूपिल। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, इट इज अ होल, इट इज अ होल in the middle of, it is a hole in the middle of iris through which light enters in the eye। यानी जिसके अंदर से क्या होती है, लाइट अंदर एंटर होती है। और ये कैसी अपीयर होती है, ब्लैक अपीयर होती है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए, इट अपीयर्स ब्लैक। ठीक है ना। तो ये जो ब्लैक स्पॉट होता है इसे हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल बोलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। यानी जितनी सफिशिएंट अमाउंट रिक्वायर्ड होती है लाइट को, तो उतना ही ऑब्जर्व करते हैं, इससे ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो इट कंट्रोल्स अमाउंट द लाइट एंटरिंग द आई, इट controls the amount of light entering in the eye। बस सिंपल सा है, छोटा सा ही लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिकल नर्व। तो ये ऑप्टिकल नर्व होती है बेटा, जो क्या करती हैं, हमारी इमेज की जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन को ट्रांसफर करती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा 7th पॉइंट, ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या होती है, these are the nerves which transfers the masses ठीक, it transfers the masses of image by electrical signal, electrical signal
करती हैं मैसेज, ठीक है, ट्रांसफर करती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। येलो पॉइंट के बारे में वैसे बता देते हैं। येलो स्पॉट या येलो पॉइंट जहां सबसे ब्राइटर इमेज फॉर्म होता है, ठीक है ना। ब्लाइंड स्पॉट ये होती है जितनी अनयूज्ड लाइट होती है, मतलब एक्स्ट्रा लाइट, जैसे इमेज फॉर्म हो, इसके अलावा जो अनयूज्ड लाइट है वो सब क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। विट्रस ह्यूमर ये जेली लाइक फ्लूइड ही होता है, लिक्विड होता है जो फिल्ड होता है बिटवीन रेटिना एंड लेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। आई होप एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर याद है तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना जो पॉइंट्स याद करने वाली हैं वो कैसी हैं कि जो लेंस है उसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आइरिस का क्या फंक्शन है, रेटिना का क्या फंक्शन है, और एक्वस ह्यूमर कहाँ पर होता है, ये सारी चीजें हमें ज्यादातर पूछी जाती हैं एग्जामिनेशंस में। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम डिफेक्ट ऑफ आइज की बात करेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन की, उसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन बात करेंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है बेटा, जैसे हम दूर की डिस्टेंस, दूर की ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, लूज हो जाती है इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे देखते हैं, आंखें क्या कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं। इस सिचुएशन में हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। रेडियस कम हो जाती है और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और हम फादर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्या देखते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अपोजिट अगर हम कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखें इस तरीके से, तो क्या करते हैं, हमारी आंखों में स्ट्रेन हो जाता है, मतलब हम आंखें इस तरह बड़ी कर लेते हैं। इस सिचुएशन में रेडियस क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, डायमीटर बड़ा हो जाता है लेंस का, और इस सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आईज जो है अपने अकॉर्डिंग फोकल लेंथ को क्या कर लेती हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर लेती हैं। तो इसी जो एडजस्टमेंट होता है आई फोकल लेंथ का, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है ना। सिंपली एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई, ठीक है, टू सी द नियर as well as far distance object is known as what, power of accommodation, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, the ability of eye to adjust its focal length, to adjust its focal length to see objects, to see objects at various distances is known
accommodation। समझ में आ गई ना बेटा कि जो आइज की फोकल लेंथ का जो एडजस्टमेंट होता है, इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है ना, द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एट वेरियस डिस्टेंसेस इज नोन एज व्हाट, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब बात करें हम कि एक बात आती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन या फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन या फारदेस्ट पॉइंट या फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या होता है बेटा कि हम जो अपनी विजन का यूज करके जितनी दूर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख सकें उसे हम क्या बोलते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं। और हमारी आईज इंफिनिटी तक की देख सकती हैं, बट नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन या नियर पॉइंट आता है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। तो सिंपली मिनिमम डिस्टेंस जिसमें कोई आई, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके उसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। ठीक है ना, तो सिंपली लीस्ट डिस्टेंस of minimum distance। minimum distance at which human eye can see the object clearly is known as least distance of डिस्ट्रिक्ट विजन। ठीक है ना, और नियर पॉइंट। तो फॉर हेल्दी आई कितना होता है इसका, नियर पॉइंट फॉर हेल्दी आई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन कितना होता है, हमेशा याद रखना कितना, 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा फार पॉइंट ऑफ हेल्दी आई इन्फिनिटी, यानी हमारी आइज इन्फिनिटी तक की देख सकते हैं। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, नियर पॉइंट ऑफ हेल्दी आई, ठीक है, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा। ओके, इस क्लास में इतना है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई। ओके।